मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग्स। आज की जो वीडियो मैंने बनाई है ये हिंदी भाषा में है। इसका टाइटल है पेस्ट कंट्रोलर्स एंड फूमिगेटर्स फॉर कनाडा। आप सबको इस बात का मालूम ही है कि इस साल जो कनेडियन अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने 16 नई कैटेगरियाँ ऐड की हैं, जो जिसके अंदर एक कैटेगरी वो भी है जो पेस्ट कंट्रोलर्स एंड फ्यूमिगेटर के नाम से पुकारी जाती है। यदि मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, देखो अपने इंडिया में क्या होता है कि फसलों के ऊपर जब कीड़ा मकोड़े लग जाते हैं और या क्या होता है कि शहर के अंदर मच्छर की भरमार हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि म्युनिसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन शाम को एक गाड़ी भेजती है जो धुआं निकालती है और उस धुएं से जो मच्छर है वो हवा में ऊपर उड़ जाता है। जब चूहे ज़्यादा हो जाते हैं तो चेचक का खतरा रहता है, तो चूहे मारने के लिए पार्टीज बुलाई जाती हैं जो उनको चूहों को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसकी पहली बात कनाडा में ज़रूरत क्या थी, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कनाडा की 10 प्रोविंसेस हैं जिसको आप स्टेट्स कहते हो। सबका तापमान, वातावरण और वहाँ के लोगों का जो कित्ता है वो अलग अलग टाइप का है। कोई स्टेट है जहाँ पे विजिटर आते हैं, आने जाने का प्रोग्राम होता है। दूसरी एग्रीकल्चर स्टेट है, तीसरी जहाँ से गैस और तेल निकलता है। ऐसे अलग अलग हैं, उनके अलग अलग ही तापमान है और वहाँ पे अलग अलग तरह के ही कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको कुछ ऐड करता हूँ। स्यूंक जो मिट्टी में होती है, जब गर्मी होगी तो स्यूंक वहाँ लग जाती है। चूहे जिसको आप रोडेंट के नाम से पुकारते हो, मच्छर, मक्खी, काकरोच, खटमल, बीटल, कैटरपिलर, कारपेंटर, आंट, कॉर्न एयरवॉर्म, कटवॉर्म, बेड बग एंड क्रिकेट्स। ये जो पेस्ट कंट्रोल होते हैं इनके पास लाइसेंस होता है जिस प्रोविंस में ये काम करते हैं। जब भी किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को इनकी जरूरत पड़ती है तो वो फोन पे इनसे संपर्क करते हैं। ये वहां पे घर जाके या रेस्टोरेंट पे जाके या बंदरगाह पे जाके ये वहां का निरीक्षण करते हैं। इनको कुछ चिन्ह मिलते हैं जहां से इनको फाइंड आउट होता है कि यहाँ पे कौन से कीड़े मकोड़े हैं। और जो इन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, टाइम टू टाइम इनके रिफ्रेशर कोर्स भी होते हैं कि किस पर्टिकुलर पेस्ट के लिए कौन सी दवाई कनाडा में अलाउड है। तो ये उस दवाई का छिड़काव रख के या उनको जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उस जो बीमारी है या कीड़े नाशक दवाइयों से उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जैसे बेड बग है, खटमल है। देखो इंडिया में तो क्या गर्मी ज़्यादा होती है, हम लोग धूप में रख देते हैं तो खटमल मर जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पूरा घर जिसके अंदर खटमल हो जाते हैं उसको एयर हीटिंग किया जाता है फॉर 8 आवर्स इन ए डे, ताकि उनके एग और वो बेड बग हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकें। तो मैं आपको पहले ये खुद भी काम कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉय और ये अपना बिजनेस भी एज ए पेस्ट कंट्रोलर ये स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा तजर्बा हो जाता है वो इनके सुपरवाइजर बन जाते हैं। और इनका मेन ड्यूटीज क्या होती है मैं आपको उनके बारे में पहले जानकारी दूंगा। इंस्पेक्ट बिल्डिंग्स, इन्होंने बिल्डिंग की अंदर से और बाहर से इंस्पेक्शन करनी होती है। उसका इंटरवल इनको मालूम होता है कि ट्वाइस इन ए वीक या हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में या महीने के बाद। तो ये वहाँ रेगुलर इंटरवल के ऊपर उसका निरीक्षण करते हैं और वहाँ पे कौन सी बीमारी फैली है या कौन से जानवर का ज़्यादा हो चुके हैं उनके लिए
उनको डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फाइंड आउट करते हैं कि वहां पे किस चीज की भरमार है। दूसरा ये बताते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और उस ट्रीटमेंट के ऊपर कितनी पैसे लगेंगे, उसके बारे में प्रॉपर्टी ऑनर से या रेस्टोरेंट ऑनर से इनको बात करनी पड़ती है। फिर उन्होंने वो केमिकल मिक्सचर तैयार करते हैं जिसका छिड़काव उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के ऊपर किया जाता है, या चूहों को पकड़ने के लिए ये जैसे इंडिया में हम लोग वो लगा लेते हैं इनको ताकि उसके अंदर जब एक बार घुस जाता चूहा तो बाहर नहीं निकल पाता, बाद में उसको मार दिया जाता है। फिर क्या है कि यदि घर के अंदर उन्होंने कुछ गैस या धुआं रिलीज करना है जिसको हाउस होल्ड फ्यूमिगेट कहते हैं, उसका प्रबंध करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि इनको यदि वहां पे चूहे गालड़ वगैरह हैं जो कनाडा में अक्सर पाए जाते हैं तो उनको पकड़ने का इंतजाम करते हैं। यहाँ कनाडा में क्या है, एक टेप होती है जिसको फर्श पे लगा दिया जाता है। जब भी चूहा या स्कंक उसके पर आएगा उसके पांव उसके साथ वो फंस जाते हैं, मीन्स वो वहां से भाग नहीं सकता है। फिर क्या है कि जाली वगैरह लगा के या नीडल स्ट्रिप लगा के जो जानवर हैं उनको प्रॉपर्टी से ऑफ रखा जा सकता है। फिर क्या है कि यदि इन जानवरों को मारना पड़ जाए तो वो भी इनकी ही ड्यूटी होती है, वो बर्छे से, शावल से, ब्रूम से या मॉप से उसकी रोकथाम के लिए प्रबंध उठाते हैं, फिर उसकी जगह की सफाई भी करते हैं। और फिर क्लाइंट्स को ये भी बताते हैं कि फ्यूचर में उनको इनसे कैसे बच के रहना है, इनकी एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं। देखो, अलग अलग देशों से अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होती हैं, पर जो पुराने अभी ये नवंबर के महीने में इसको रिवाइज करने वाले हैं इसलिए श्योर नहीं है, पर जो आज तक सिस्टम चलता है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है कनाडा में इमिग्रेट करने के लिए। आपने पेस्ट कंट्रोल में के अंदर कोर्स किया होना चाहिए या ऑन दी जॉब ट्रेनिंग आपने की होनी चाहिए। मोस्टली ये काम जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में करवाया जाता है, वहां पढ़ाया जाता है कि अलग अलग फसलों के ऊपर जब कोई बीमारी, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उनको कंट्रोल कैसे करना है। इसकी वो क्वालिफिकेशन वहां से आपको मिल सकती है। और इसके लिए प्रोविंशियल पेस्टिसाइड एप्लीकेटर का लाइसेंस जरूरी होता है। इसके अलावा आपको इंग्लिश भाषा का कम जनरल मॉड्यूल के अंदर 5 बैंड आपके होने चाहिए। और आपने जो आपकी एजुकेशन इंडिया में आपने ली है उसकी ECA करवानी होती है। यदि आप फ्यूचर में कनाडा में आना चाहते हो इस कैटेगरी में, इसके बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कनाडा की सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है www.cic.gc.ca, या आप हमारा पटियाला में दफ्तर है 9815101148, आप वहां पे हमारे से संपर्क कर सकते हो। सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक। कंसल्टेशन टोटली फ्री है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।